ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की फेवरेट डिश जो उनको बहुत पसंद आती है और खाने में उनको बहुत टेस्टी लगती है, तो वो है स्माइली। वैसे तो आप स्माइली कई बार मार्केट से लाए होंगे, बनाई होगी, तो आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्माइली बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। मैंने लिए हैं 4 आलू, जिसको मैंने 80% उबाल लिया है। 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 3 चम्मच ही मैंने मैदा लिया है, 4 चम्मच मैंने सूजी ली है, नमक लिया है स्वाद के अनुसार। इसके साथ मैं तेल लूँगी जिसमें स्माइली को मैं डीप फ्राई करूँगी, और साथ में ये खांचा लिया है जिससे मैं स्माइली को कट करूँगी। तो ये खांचा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं इस कद्दूकस की मदद से आलूओं को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो आलूओं को मैंने कद्दूकस करने के बाद इस मैशर की मदद से इनको बिल्कुल एक जैसा कर लिया है। तो अब आलूओं के अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी सूजी। तो नॉर्मल 1 चम्मच का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 4 चम्मच सूजी डालूँगी। सूजी डालने से एक फ़ायदा होता है, जो आलूओं में नमी है वो सूजी अच्छी तरह से सोख लेगी। तो पहले मैं 4 चम्मच सूजी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो सूजी को मैंने आलूओं में अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कॉर्नफ्लोर। तो मैं इसके अंदर 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी। पहले मैं इसको मिला लेती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और कॉर्नफ्लोर डाल लूँगी। तो मैं इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। अभी मैं इसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर और मिलाऊँगी। तो आधा चम्मच ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी। और अभी तक नमक नहीं डाला था मैंने इसमें, तो अब मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी स्वाद के हिसाब से। तो आधा चम्मच से भी कम मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इनको भी मैं अच्छी तरह से अब मिला लूँगी। तो सब सामानों को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिला दिया है, और आटा जो है आलू का ये मेरा सेट हो गया है। तब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने अब अपने हाथ पे तेल लगा लिया है, और इससे मैं इस बैटर को अच्छी तरह से लगा दूँगी, ताकि जब मैं इसको बेलने के लिए कॉर्नफ्लोर पे रखूँगी तो ये कॉर्नफ्लोर को अपने साथ अच्छी तरह से लपेट लेगा, ताकि मुझे भी उस वक्त बेलने में आसानी रहेगी। तो मैंने बोर्ड के ऊपर मैदा डाल दिया है। तो मैदे का मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो मैंने पेड़ा बनाया था इसके ऊपर मैं रख दूँगी, और अच्छी तरह से ये मैदे को अपने साथ लपेट लेगा, और मुझे बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से और अच्छे से बेलकर ये तैयार हो जाता है। तो मैंने इसको बेल लिया है, ना तो मैंने इसको ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही पतला रखा है। तो इस तरीके से मैंने इसकी शेप ले ली है। तो अब मैं ये कुकी कटर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इसकी मदद से मैं इसको कट करूँगी। तो इस तरह से कट के निशान लगा के मैं इसको छोड़ती जाऊँगी। तो ये देखिए आराम से हमारा निकल के आ गया है बाहर। तो इसी तरह से मैं सभी स्माइली को कट करके निकाल लूँगी। आसानी से निकल आता है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने स्माइली के पीसेस को अलग कर लिया है। और ये मैंने इस तरह से एक काजल की पेंसिल होती है, उसका ढक्कन आपको मिल जाएगा। तो इसको आप मैदे के अंदर डिप कर लीजिए, और इस तरह से इसकी आइज़ बना लीजिए। तो ये देखिए आराम से निकल आई है एक आइज़। इसी तरह से मैं दोबारा डिप करके एक आइज़ और बना लूँगी इसकी। तो ये देखिए दोनों आइज़ हमारी निकल आई हैं। तो मैंने आइज़ इन दोनों की बना ली है। इसके बाद मैंने चम्मच ले लिया है, और चम्मच को मैंने मैदे में डिप कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर रखूँगी सेंटर में। तो थोड़ा सा इसको आधे गोले की शेप दूँगी, तो इसका फेस बन जाएगा स्माइली वाला। तो इस तरह से मैं इसको बना लूँगी। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर लूँगी। तो इसी तरह मैदा लगाने के बाद मैं इसको हल्के हाथ से इसको मैं निकाल लूँगी। तो आइज़ इसकी आ जाएंगी बाहर। तो इस तरह से मैं उल्टा करूँगी तो आइज़ आराम से इसके हाथ में आ जाएंगी, ये देखिए। और इसका भी मैं स्माइली फेस दे दूँगी। तो इसी तरह से चम्मच को मैदे में डिप करूँगी, सेंटर में इसके बिल्कुल रखूँगी, और इस तरह से इसको मैं हल्का राउंड शेप दे दूँगी। तो ये देखिए स्माइली जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो सभी स्माइली को मैंने तैयार कर लिया है, शेप दे दी है प्रॉपर। और इसके बाद मैंने इसके दोनों तरफ मैदे को लगा दिया है। तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखूँगी, ताकि जब मैं डीप फ्राई करूँ तो ये आसानी से फ्राई हो जाए। तो तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम हीट पे मैंने इसको गर्म कर लिया है। तो सभी स्माइली को मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया।
जो एक्स्ट्रा मैदा था मैंने उसको झाड़ दिया है। तो मैं एक एक करके स्माइली को इसके अंदर छोड़ती जाऊंगी। तो अब इन स्माइली को मैं पकने दूंगी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी स्माइली पकती जा रही है अपने आप ही ऊपर आती जा रही है। तो मैं इनको एक एक करके पलट दूंगी। और दूसरी तरफ से भी मैं इसको पका लूँगी। 1 मिनट के करीब मैं इनको पकाऊंगी भी। तो आप देख सकते हैं स्माइली को जो मैंने शेप दी थी, उसकी आइज़ बनाई थी और स्माइल बनाई थी, वो अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो अभी मैं इसको 1 मिनट के लिए आस्था गैस पर और पकाऊंगी। तो ये भी स्माइली मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर अगर रखूँगी तो ये लाल रंग की हो जाएंगी तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैं इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से जो और स्माइली है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो सेकंड टाइम जो मैंने स्माइली डाली थी वो भी मेरी बनकर तैयार हो गई है। पलट पलट करके मैंने उनको भी पका लिया है। तो अब इनको भी मैं एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। तो मैंने एक प्लेट में सॉस ले ली है और मिंट मेयोनीज लगा ली है। तो अब मैं सभी स्माइलीज़ को इसमें एक एक करके लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सभी स्माइलीज़ की शेप जो है अच्छे से आ गई है। तो इनको एक एक करके मैं इसमें लगा दूँगी। तो हमारी स्माइली बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसको एक प्लेट में लगा लिया है। खाने में ये बहुत टेस्टी होती है। आप इसको एक बार अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि घर में बच्चे अपने माँ बाप से नाराज़ हो जाते हैं, खास करके छोटे बच्चे। तो अगर आपके बच्चे आपसे नाराज़ हैं तो इस तरह से आप एक स्माइली बनाइए, उनको खिलाइए। स्माइली खाने के बाद जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी वो आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगी। तो आप भी एक बार मेरी स्माइली को अपने घर में ट्राई करिए, बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी बनाई स्माइली पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।